वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब खिदमत कर, रातों दिन खिदमत कर, जो चाय खिला, जैसा चाय पिला, अपने बिस्तर ही नहीं देते। दिन भर खिदमत की मियां बीवी ने, और गोया कि यूं लगा कि जैसे उसके घर में ईद हो गई हो। बस फिर क्या था, रात भी सैदानिया वक्त हर हालात की मारी शिकम सैर होकर के सो गई। आज मजूसी का घर रश की जन्नत बना था कि नबी की शहजादियां जो उसमें आराम कर रही थी। अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में। नींद में यूं मुकद्दर की महराज के मैदान महशर बपा है। अहले जन्नत जन्नत में जा रहे हैं, अहले जहन्नम जहन्नम में। हुजूर भेजें, जा तू जा, तू जा, तू जा। सुनियो तुम्हारा मुकद्दर कितना हसीन है। लोग हिसाब देकर जाएंगे, तुम निस्बतों की बुनियाद पर हुजूर कहेंगे तू जा, तू जा, तू जा। हिसाब तो उनके होने हैं जो यहां हिसाब करते हैं। आपका तो कोई हिसाब ही इंशाअल्लाह नहीं होना है, इसलिए कि आपने तो हुजूर की ताजीम पर, हुजूर की अजमत पर, हुजूर की निस्बत पर बेहिसाब सब कुछ लुटाया है। सरकार में तू जा, तू जा, तू जा। ये भी आया समरकंद का वो मालदार, हुजूर मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। आका फरमाते तू कौन है? फरमाते तू कौन है? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, सबको भेजे, उम्मतियों को मुझे भी भेज दें। फरमाया मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत तू लाया है? सबूत पेश कर। मेरी बेटी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था। अब जब तक तू सबूत नहीं देगा उम्मती होने का, जन्नत में नहीं जाएगा। ये नींद टूटी, ये तो ख्वाब को मेरा समझ रहा था, लेकिन डांट पड़ी। उठा, बीवी को जगाया, खद्दाम को जगाया, हंगामे कर दिए। कहां है, कहां है, कहां है सैयदजादी? सुबह हो गई इसी हंगामों में। सुबह सुबह के वक्त पता चला कि वो तो आपके घर से मजूसी के घर गई थी। वहां गया, खड़े होके कहता है ओ मजूसी साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, वो जो नबी की शहजादी ना उसे हमारे घर भेजो, इसलिए कि हमारा हक ज्यादा है। हम, वो हमारे नबी की बेटी है, आप तो मजूसी हो। उसने कहा पूरी दुनिया भी देगा तो ये शहजादी को अब मैं नहीं दे सकता, नहीं भेजूंगा। अरे देखकर तो सभी ताज़ीम करते हैं। सुन, तू जो मेरे दरवाजे पे आया है ना, क्यों आया मैं जानता हूं। उसने कहा कि हाँ मैंने ख्वाब देखा, मेरे रसूल ने मुझे डांटा और कहा कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था। तो उस वक्त मजूसी को कहता है कि अब तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, ले जाए बगैर नहीं रहूंगा। मजूसी ने मुस्कुरा के कहा तू ये जो कह रहा ना कि वो मेरे नबी की बेटी है, अब वो तेरे नबी की सिर्फ नहीं, वो मेरे नबी की बेटी है। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। हुजूर मुझे डांट रहे थे ना, कह रहे थे कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था, और मुझसे कह रहे थे कि तूने मजूसी होकर मेरी हाल की खिदमत की। जो मेरी हाल की खिदमत करे मैं एहसान नहीं करता। अब जरा कलमा पढ़, ईमान की दौलत ला और जन्नत का मुद्दा हासिल कर ले। कहा कि तूने झिड़क करके भेजा तो तुझे डांट पड़ी, मैं मजूसी था। प्यार से बुलाया तो मुझे भी प्यार से ईमान दिया गया, मुझे नहीं मेरे पूरे घर को दिया गया। और फिर से ईमान नहीं दिया, जन्नत की बशारत देता। कहा ये तेरे लिए जन्नत है, कहा अब तो नहीं दे सकता। तो याद रखिए अहले बैत, हुजूर का नस्ब, खर नस्ब टूट जाएंगे, ये नस्ब कायम रहेगा। और इमाम जाफर सादिक कैसा आला मकाम है, आपने सुना भी। तो मंसूर को हसद था, हसनैन की औलाद है, हसीन है। और हसद की एक वजह यह भी थी, हर दौर में अवाम ने हुजूर की आल से प्यार किया और खूब प्यार किया। वो तवाफ कर रहा था काबे का, काबे का तवाफ कर रहा है, वक्त का बादशाह, धक्के लग रहे हैं, भीड़ में इधर उधर हो रहा है। हजर अस्वद चुमने के लिए नंबर लगाया तो धक्का खा के पीछे चला गया।
थक हार के जब बोसा नहीं मिला तो जाकर के बैठ गया मताफ के किनारे। फिर देखा कि एक जवान आता है जिसकी गर्दन झुकी है। उसे देखकर लोग कतार बना लेते हैं, 2 लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं, अरे ये कौन जवान है जिसके लिए मुझे धक्के खाने पड़े, इसके लिए कतार बन रही है। दिलों का हाकिम तो ये है। वो आया और उसने अदब से चूमा, रोया और फिर निकला तो लोग उसी के पीछे पीछे चल दिए। पूछा कौन है? कहा ये इमाम जाफर सादिक है, हुजूर की आल है, हुजूर के शहजादे हैं। कहा अरे हम तो तख्त ताज पे इतरा रहे हैं, अब दिलों पे हुकूमत तो इनकी है। बस ठसन हो गई, अब तो इसे कत्ल करवाऊं, इसे कत्ल करवा कर रहूंगा। फिर अब मंसूर ने इमाम साहब को बुलाया, इमाम जाफर सादिक को, और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो जल्लाद से कहा कि उनका सर उड़ा देना। इमाम जाफर सादिक आए, मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए आए। अभी उसके महल के सामने आए थे कि उसके महल पे जलजले आने लगे। वो दौड़ करके निकल के आया और लोगों को बता रखा था कि आज तक उनका आखिरी दिन है इमाम जाफर सादिक का। दौड़ करके आया नंगे पैर और कहा हुजूर चलिए चलिए अंदर चलिए। जैसे ही आपने महल में कदम रखा, महल के जलजले थम गए। अपने तख्त पे उनको बिठाया, हाथ बांध करके खड़ा रहा। लोग कनखियों से करने लगे, देखा कितनी डींगे मार रहा था और अभी हाथ बांध करके खड़ा है। जब इमाम साहब निकले तो कहता हुजूर कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो आप मुझसे पेश कर दें, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा। कहा मेरी तमन्ना एक ही है, इसके बाद मुझे अपने दरबार में ना बुलाना, मेरा दिल चाहेगा तो आ जाया करूंगा, मुझे मत बुलाया करो, बस मेरी तमन्ना यही है, आइंदा ना बुलाना, आइंदा बुलाओगे तो अच्छा नहीं होगा। निकले, लोगों ने कहा मंसूर बहुत डींगे मार रहे थे तुम तो, कि मैं सर पे हाथ रखूंगा, कत्ल कर देना, उड़ा देना, ये कर देना। कहा क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब इमाम साहब मेरे महल के करीब आए तो जलजले तो तुमने देखे, लेकिन मैंने देखा कि एक अजदहा है जो बिल्कुल मुंह फाड़ करके खड़ा है और कहता है मंसूर अगर तूने इमाम जाफर सादिक को तिरछी नजर से भी देखा तो मैं तुझे खा लूंगा और मैं तेरी मौत बन के आया हूं। जब तक के इमाम साहब मौजूद है वो यही कहता रहा। तो मेरी क्या जुर्रत थी, क्या मजाल थी कि मैं उनके साथ ऐसा करता। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की शान क्या है।